गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है कारक। कारक अर्थात क्या? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे गीता ने पत्र लिखा। यदि मैं कहूँ गीता पत्र लिखा तो ये आपका वाक्य करेक्ट नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा। उसी के साथ अगर मैं ने जोड़ती हूँ तो आपका वाक्य होता है गीता ने पत्र लिखा। ये आपका अर्थपूर्ण वाक्य होता है। अर्थात ने अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उसने वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया। बाकी शब्दों अन्य शब्दों के साथ ने जोड़ने से वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है। इसी तरह के अन्य विभक्ति चिन्ह होते हैं जो अन्य शब्दों के साथ जुड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द, एक अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। चलिए देखते हैं विभक्ति चिन्ह। कारक या विभक्ति चिन्ह ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, अरे, ओ, ये सारे अक्षर, ये सारे शब्द वाक्य के साथ जुड़ने से वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है। इसे ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक। कर्ता यानी क्रिया करने वाला, जो क्रिया करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे गीता ने अपना गृह कार्य किया। गृह कार्य किसने किया? गीता ने। तो गीता क्या हुई आपकी? कर्ता। काम करने वाली कौन है? गीता। सो गीता कर्ता हुई। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव हो, यानी हम किस पर क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने के लिए हमारे साथ और कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति, कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, वो होता है आपका कर्म कारक। जैसे सोनू ने मोनू को पुस्तक दी। क्रिया किस पर हुई? मोनू पर। क्या देने की? पुस्तक देने की। तो सोनू ने मोनू को पुस्तक दी। को लगने से वाक्य मीनिंगफुल हो गया। को ये आपका कर्म कारक में आता है। कर्ता कारक में आपका ने जुड़ता है। तीसरा करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो। हमने जो क्रिया की है वो किसकी सहायता से, किसी वस्तु, स्थान, समय, जो भी जिसकी सहायता लेकर हम क्रिया करते हैं वो आपका करण कारक में आता है। जैसे टीना साइकिल से विद्यालय गई। टीना ने विद्यालय जाने के लिए साइकिल की सहायता ली। आपका ये करण कारक होगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। नेक्स्ट संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। हम जो क्रिया करते हैं वो क्रिया हमने किसके लिए की है? किसी दूसरे के लिए की गई क्रिया या किसी दूसरे के लिए की गई क्रिया आपके संप्रदान कारक में आती है। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। खाना बनाने वाला कौन है? माँ। लेकिन उन्होंने क्रिया किसके लिए की? बच्चों के लिए। तो के लिए ये संप्रदान कारक में आता है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे।
आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। कारक, इसमें अब तक हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक देखा। अब आगे नेक्स्ट अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो। अपादान कारक में जो भी वस्तु या स्थान हमसे दूर है या दूर हट रही है वो आपका अपादान कारक में आता है। जैसे गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मेरे घर से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर दूरी का पता चलता है। जहाँ पर हमें दूरी का पता चले वो आपका अपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट संबंध कारक, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो। यानी कि संबंध कारक में 2 संज्ञाएं होती हैं और उन दोनों संज्ञाओं में एक दूसरे से संबंध प्रकट कराने वाला शब्द संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह गीता की पुस्तक है। गीता संज्ञा हुई, पुस्तक संज्ञा हुई। गीता और पुस्तक को जोड़ने का काम की ने किया हुआ है, इसलिए ये संबंध कारक में आता है। नेक्स्ट अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो। यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें हमने किस चीज़ का आधार लिया है। आधार यानी सहारा, किस चीज़ का सहारा लिया है, किस व्यक्ति का सहारा लिया है, ये पता चले तो वो अधिकरण कारक होता है। जैसे मीरा ने मेज पर किताब रखी। मीरा ने किताब रखने के लिए किसका सहारा लिया? मेज का। मेज पर, मेज को अन्य शब्दों से जोड़ने का काम किसने किया? पर ने। तो पर होगा आपका अधिकरण कारक। लास्ट वन संबोधन कारक, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए यानी आवाज़ लगाई जाए वो आपका होता है संबोधन कारक। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अरे, अरे शब्द ये इंडिकेट करता है कि हम किसी और को आवाज़ दे रहे हैं, तो ये आपका संबोधन कारक में आता है। क्लियर? कर्ता कारक यानी क्रिया करने वाला, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने, जो अन्य शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करता है। दूसरा कर्म कारक, जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो आपका कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, जिसकी सहायता से हम क्रिया कर रहे हों, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की हम सहायता ले रहे हों वो आपका करण कारक आता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। नेक्स्ट संप्रदान कारक, जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हों उसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। अपादान कारक, जिससे हमें दूरी का एहसास हो वो आपका होता है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक, जिससे किसी 2 संज्ञाओं का संबंध एक दूसरे से जुड़े वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि 2 संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है कि। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का, सहारे का बोध हो वो आपका अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है पर। लास्ट संबोधन कारक, जिससे हमें किसी और को पुकारे जाने का बोध हो वो आपका संबोधन कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है अरे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे,
आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। कारक। कारक में अब तक हमने कारक के प्रकार यानी भेदों को समझा। अब कारक पहचानने का आसान तरीका जानते हैं। कारक को पहचानने का एक सूत्र है। आप इसको यदि याद कर लेते हो तो आपको कारक पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से मरवाया, इसलिए संप्रदान को अपादान से संबंध का निमंत्रण अधिकरण पर आया और उसने उसे अरे हे करके संबोधित किया। यानी कर्ता के बाद क्या है? ने। अगर वाक्य में ने शब्द है यानी वो कर्ता है। कर्म के बाद क्या है? को। यानी वाक्य में को शब्द है तो वो कर्म हुआ। करण। करण के बाद है से। अगर वाक्य में से शब्द है तो वो करण कारक हुआ। संप्रदान के बाद को के लिए यदि है तो वो आपका संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान। अपादान के बाद है से, आपका अपादान कारक कहलाता है। संबंध के बाद है क। यदि वाक्य में आपको क मिलता है तो वो आपका संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण। अधिकरण के बाद है पर या में। अगर आपको मिलता है तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। एंड लास्ट वन संबोधित यानी संबोधन कारक। उसके पहले आपका अरे हे ये शब्द आता है। अगर वाक्य में आपको अरे हे ये मिलता है तो वो आपका संबोधन कारक कहलाता है। चलिए इसे तालिका के द्वारा समझते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने। कर्म कारक को। करण कारक से के द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए। अपादान कारक से। संबंध कारक का की के रा री रे। अधिकरण कारक में पर। संबोधन कारक अरे हे ओ। अब आप देखिए कर्म कारक में भी को है और संप्रदान कारक में भी को है। दोनों में फर्क क्या है? कर्म कारक पर किसी दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है और संप्रदान कारक में हम किसी के लिए कार्य करते हैं। ये आपको याद रखना है। उदाहरण देखते हैं। गाय ने चारा खाया। वाक्य में क्या है? ने। क्या हुआ आपका? कर्ता कारक। मैंने गीता को बुलाया। को। वाक्य में है को कर्म कारक। गीता मैं कार्य कर रही हूँ पर मेरे कार्य का प्रभाव किस पर हो रहा है? गीता पर। नीलम ने ऊन से स्वेटर बनाया। इसमें क्या है? से। यानी ये क्या हुआ? करण कारक। स्वेटर बनाने के लिए किसकी सहायता ली गई है? ऊन की। किसान ने गाय के लिए सानी तैयार की यानी खाना तैयार किया। किसान ने कार्य किसके लिए किया? गाय के लिए। के लिए ये आपका संप्रदान कारक कहलाएगा। दिल्ली से मुंबई दूर है। यहाँ पर हमें दूरी का एहसास हो रहा है जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से। वाक्य में से है यानी अपादान कारक। सीता की बहन गीता है। की। वाक्य में की है जो सीता और गीता में संबंध दर्शाता है। ये होगा आपका संबंध कारक। अखबार में यह समाचार छपा है। में। अखबार में यानी कि समाचार को छापने के लिए किसका सहारा लिया गया है? अखबार का, जो में इस विभक्ति चिन्ह से पता चलता है। तो ये आपका होगा अधिकरण कारक। हे तुमने खाना खाया क्या? हे क्या बता रहा है?
कि हम किसी दूसरे से को बोल रहे हैं। तो हे आपका होगा संबोधन कारक। यहाँ पर आपका हिंदी व्याकरण का कारक ये पूरा होता है। इसके साथ भेजा गया PDF आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।